नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सपा की लिस्ट जारी हो चुकी है। सपा ने सूची जारी की है। प्रत्याशियों की दूसरी सूची में 159 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। मैनपुर की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। बेहट सीट से उमर अली चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। कैराना से नाहिद हसन, मार्च से संजय लाठर प्रत्याशी होंगे। तो आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। नाहिद हसन को कैराना सीट से उतारा गया है। बेहट से उमर अली खान चुनावी रण में ताल ठोकते नजर आएंगे। करहल की अगर बात की जाए तो करहल से खुद अखिलेश यादव ताल ठोकेंगे। मैनपुरी तीसरे चरण की यहां पर बात हो रही है। 159 सीटों का जिक्र है। 159 में से तमाम जो प्रत्याशी हैं उनका ऐलान हो चुका है, जिसमें सीएम फेस अखिलेश यादव का भी जिक्र है कि वो करहल से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये, जिस पर बीजेपी से ही तमाम विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को घेरते नजर आ रहे हैं, वो ये है कि तमाम आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को इस लिस्ट में स्थान दिया गया है, जिनमें नाहिद हसन का नाम शामिल है। गैंगस्टर एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई अभी रिसेंटली हुई है। आजम खान का नाम शामिल किया गया है। अब्दुल्ला आजम का नाम शामिल किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलिए हमारे साथ में तौकीर किदवई ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को अपराधियों और अपराध जगत के नाम से लगातार जोड़कर देखा जा रहा था, ऐसे में ये लिस्ट जारी होना और इसके तमाम जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीजेपी के गन पॉइंट पर होंगे। देखिए, इसमें कई ऐसे नाम हैं जो आज शामिल हुए हैं इस लिस्ट में। सबसे बड़ी बात है कि सबसे महत्वपूर्ण सूची ये मानी जाए अब तक की, क्योंकि इसमें अखिलेश यादव का नाम शामिल है, शिवपाल सिंह यादव का नाम शामिल है, इसके अलावा आजम खान है, उनके बेटे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण सूची है आज की ये। और इसके अलावा जो आप नाहिद हसन की बात कर रही हैं, उनके बहन इकरा हसन इस समय मैदान में है, लोगों से वोट मांग रही है। उनका कहना है कि चुनावी जो गतिविधि है वहां पर उनका परिवार काफी सक्षम है, इसी वजह से उनके परिवार को निशाना बनाया गया, उनके भाई पर जबरन मुकदमे लगाकर उनको जेल भेजा गया। और राकेश त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप। राकेश जी, आपके बयान तमाम जनता बार बार सुनती रहती है, लेकिन यहाँ पर ये लिस्ट जारी हुई है समाजवादी पार्टी की, इसके बाद आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी पहले सूची जारी करने के बाद वो अपनी सूची जारी करने से डर रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सूची में पहला नाम ही नाहिद हसन ने को कैराना से घोषित किया था, जो उस समय फरार घोषित थे, भगौड़ा घोषित थे, और आखिरकार उनको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा। नाहिद हसन को लेकर के समाजवादी पार्टी बैकफुट पे आ गई थी और अपनी दूसरी सूची जारी नहीं कर रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब लगातार इसको लेकर के अपनी आपत्ति जताई, इसको लेकर के एक राजनीतिक मुद्दा बनाया, और आज नहीं राकेश जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ और तमाम जनता भी मेरे ख्याल में समझना चाहेगी कि बार बार अगर अपराध और अपराधी का जिक्र आप समाजवादी पार्टी के साथ में जोड़ करके कर रहे हैं, उसके बावजूद आपने कहा कि नाहिद हसन के नाम को सुनने के बाद वो डर गए थे, इसी वजह से वो दूसरी सूची नहीं जारी कर रहे थे। दूसरी सूची जारी हो चुकी है, इसमें कैराना से नाहिद हसन को ही टिकट दिया गया है। तो इससे क्या स्पष्ट संदेश माना जाए समाजवादी पार्टी का बीजेपी को? क्या कहना चाहते हैं? स्पष्ट हो गया, ये स्पष्ट हो गया कि समाजवादी पार्टी जो अब तक कह रही थी कि ये नई सपा है, ये नई सपा नहीं है, ये वही सपा है जहाँ गुंडों का हाथ और दंगाइयों का साथ है। ये समाजवादी पार्टी की लिस्ट नई है, लेकिन अपराधी सारे वही है। असलम चौधरी हो, रफीक अंसारी हो, जिसमें मदन भैया हो, या महेंद्र सिंह झीन बाबू हो, या आजम खान हो, या अब्दुल्ला आजम हो। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो जेल से चुनाव लड़ेंगे, कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो बेल पर छूट करके आकर के वो अपना पर्चा भरने का काम करेंगे, कई ऐसे हैं जिनके ऊपर छेड़खानी के तमगे लगे हुए हैं, जो रंगरेलियां मनाते हुए गोवा में पकड़े गए हैं। इस प्रकार के अपराधियों के गैंगस्टर्स के दम पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव तय करना चाहती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अहम राय, बीजेपी की अहम राय साझा करने के लिए। तौकीर हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। तौकीर, आपने राकेश जी को सुना। राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं साफ तौर पर सपा लाख दावे कर ले कि ये नई सपा है, लेकिन ये असल में वही सपा है और अपराधियों को टिकट दे रही है। अपराध जगत से इसका नाता पुराना है। ऐसे में जो समाजवादी कार्यकर्ता हैं, क्या उनके लिए ग्राउंड को मजबूत करना मुश्किल भरा हो जाएगा क्या? क्योंकि बीजेपी जिस तमके को लेकर बार बार घेरती रही, वो वापस से एज इट इज फिर से लग जाएगा। देखिए,
देखिए, जनता की बात करें तो जिस सीट को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं शामली की कैराना को, वहां सर उनके पिता नाहिद हसन के वो वहां से सांसद रहे, विधायक रहे। उसके बाद उनकी मौत एक सड़क हादसे में हुई। उसके बाद उनका जो बेटा है नाहिद हसन वो वहां से विधायक रहा और जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो काफी मजबूत है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है वो ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारना है जिनका जनता में पकड़ हो। फिलहाल कैराना बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है क्योंकि अमित शाह भी वहां से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर चुके हैं। पलायन का मुद्दा उठाया गया, जबकि वहां पर उनकी जो बहन है नाहिद हसन की, इकरा हसन, वो लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं। दूसरी बात, जो आपराधिक पृष्ठभूमि की बात की गई, जो जिस तरह से राकेश त्रिपाठी ने कहा, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी थोड़ा सा जरूर लागू होता है क्योंकि 2012 से 2017 की जो सरकार, 2017 से 2022 की जो सरकार चली भारतीय जनता पार्टी की, उसमें 46% ऐसे विधायक थे जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, गंभीर धाराओं में भी मुकदमे थे। तो कहीं ना कहीं वही बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी में भी शिफ्ट हुए, उनको भी टिकट मिला है। और आज की लिस्ट में मुखिया गुर्जर जिनका नाम है उनको भी टिकट मिला है और वो भी भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता रहे, संघ से जुड़े रहे और उसके बाद आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद उनका टिकट हो गया है। तो फिलहाल ऐसे कई नाम है, ऐसे कई ऐसे राजनेता हैं जो पार्टी बदलते हैं, उनके टिकट होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इससे मुकर नहीं सकती कि उनकी पार्टी में इस तरह के टिकट नहीं दिए जाते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि जो लिस्ट जारी हुई है कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव का नाम है, आजम खान, अब्दुल्ला आजम, सभी लोग इसमें शामिल है। और ये जो लोग आपको पीछे दिख रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्हीं विधानसभाओं से आते हैं। इनसे कुछ आपको बात भी कराते हैं, कुछ जानकारी भी लेंगे कि आखिर सीतापुर की लिस्ट जारी हुई, क्या लगता है जो प्रत्याशी आए मैदान में सब सही है, उनको आप लोग मैदान में लड़ाएंगे उन सबको? हम तो सिपाही हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया, हमारी बारात का दूल्हा निश्चित कर दिया। हम ईमानदारी से, निष्ठा के साथ उसको लड़ाएंगे और जिता के सारे प्रत्याशियों को लाने का काम हम उत्तर प्रदेश में करेंगे। आपको लगता है कि जो प्रत्याशी जो मजबूत थे उन्हीं को टिकट मिला, या पैरवी या दूसरे नेताओं के कहने पर ऐसे नेताओं को टिकट दे दिया गया जो बहुत पृष्ठभूमि जिनकी मजबूत नहीं है? नहीं, सारे जितने भी प्रत्याशी हमारे घोषित हुए हैं सभी अच्छे लोग हैं, सभी सम्मानित है। कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि का उसमें प्रत्याशी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ा चेहरा जो हरगांव विधानसभा क्षेत्र का दलित चेहरा है, उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। ठीक है, तो फिर बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से ये अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये जो उत्साह है इससे साफ नजर आता है, और महाभारत का एक दृश्य याद कराना चाहूंगी, उसमें आपको नजर आएगा कि कौरव किस तरीके से लाव लश्कर के साथ लड़े थे, लेकिन पांडवों के पास हिम्मत थी और कृष्ण थे, तो वो युद्ध जीत गए। तो नीति, नियत और सामर्थ्य किसी भी युद्ध को जिताने में काम आता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर सीट से चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। उन्होंने ट्वीट करके जसवंत नगर सीट से पर्चा भरने की तारीख और समय का ऐलान कर दिया है। सपा से गठबंधन के बाद अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह को जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ने के लिए प्रारूप 20 सौंपा था। हालांकि इस सीट पर राजनीतिक गलियारों में एक कयास और लगाए जा रहे थे कि शिवपाल जसवंत नगर विधानसभा सीट बेटे आदित्य यादव के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने चाचा को इस सीट से प्रारूप 20 सौंपने के बाद सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट मुलायम सिंह के परिवार के लिए हमेशा से ही बेहद खास रही है। इस सीट पर शिवपाल यादव 1996 से लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। वो अब तक 5 बार विधायक रह चुके हैं। तो वहीं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी इस सीट से 7 बार विधायक रह चुके हैं। समाजवादी की सूची जारी हुई है, तो ऐसे में विपक्षी खेमे में खलबली ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। समाजवादी पार्टी की लिस्ट जारी होते ही बीजेपी ने सपा पर प्रहार बोल दिया। बीजेपी ने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा कि नाहिद हसन, असलम अली जैसे दागी उम्मीदवारों को टिकट देकर अखिलेश फिर से राज्य में दंगा कराने, तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देना चाहते हैं। इस वजह से उनका पाकिस्तान प्रेम उछल उछल कर बाहर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। इसके बाद सत्तारूढ़ पार्टी ने कई क्षेत्रों में कई चरण की लिस्ट जारी करने के लिए मंथन शुरू कर दिया है। दिल्ली में बीजेपी की आज अहम बैठक चल रही है। बताया यह भी जा रहा है कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश के चुनावों के मद्देनजर उम्मीदवारों के चयन पर विस्तार से चर्चा हो रही है। कोर ग्रुप की इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी के आला कमान, आला दिग्गज शामिल हुए हैं। देखिए, ये किसी गोलमेज सम्मेलन से कम नहीं, और ये बीजेपी है जो हर एक काम को मेगा इवेंट बना देती है।
सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने एक पत्र लिखा है। किसको लिखा है? मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा है। नरेश उत्तम ने लिखा, ये जो पत्र लिखा है, ये बड़ी खबर है इस वक्त। ये एसपी सीतापुर आरपी सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इंस्पेक्टर देहात कोतवाली पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी के पक्ष में मतदान का दबाव लोगों पर ये तमाम लोग बना रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। नरेश उत्तम पटेल का ये पत्र बेहद महत्वपूर्ण, जो चुनाव आयुक्त को लिखा गया है, और इस पत्र की कॉपी भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। दूसरी तरफ हरदोई में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने संडीला सीट पर अपने प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी को सपा और सुभाषपा के गठबंधन का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उन्होंने यहां स्वतंत्र देव को लेकर एक विवादित बयान भी दिया और कहा कि इस वक्त चुनाव के समय स्वतंत्र देव सिंह को पिछड़ों की याद आ रही है, धर्म के चश्मे पर बयान दे रहे हैं। अभी तक पिछड़ों का जो अपमान होता रहा, उस पर स्वतंत्र देव सिंह कुछ नहीं बोले, क्योंकि अगर उस समय बोल देते तो योगी आदित्यनाथ उनकी जीभ कुतर देते। संडीला में पत्रकारों से बात करते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी में झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, इसका सेंटर नागपुर है। पार्टी में एक ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने की, उसका सेंटर है नागपुर में। स्वतंत्र देव पटेल जी ये नहीं बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठेंगे सोफा पर, योगी जी बैठेंगे सोफा पर, उनकी टीम बैठेगी सोफा पर, स्वतंत्र देव पटेल बैठेंगे फाइबर की कुर्सी पर, डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी वो बैठेंगे स्टूल की कुर्सी पर, और भारतीय जनता पार्टी के योगी कैबिनेट बैठेगी सोफा पर। ये अपमान पिछड़ों का नहीं दिखाई देता स्वतंत्र देव पटेल को। और अनर्गल बयान, ये जब चुनाव आ रहा तो धर्म का चश्मा पहन के बोली निकल रही है। ये कहां थे जब 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का आरक्षण लूटा गया, तब इनकी जबान नहीं खुली। अगर जबान खुली होती तो योगी काट लेता जबान इनकी। तो जब राजभर ये बयान साझा कर रहे थे, उस दौरान उनको कोई तस्वीर भी दिखानी चाहिए थी जिसमें ये भेदभाव नजर आए, क्योंकि मीडिया के हाथ तो फिलहाल ऐसी कोई तस्वीर लगी नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात देवभूमि की करेंगे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज होने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव की ओर से दिए गए इस बयान को भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बना लिया है। अब तक जिन्ना वाले बयान पर सपा अध्यक्ष को घेर रही बीजेपी ने अब उन्हें पाकिस्तान प्रेमी बताना शुरू कर दिया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा अखिलेश यादव को पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए और वहीं पर बस जाना चाहिए। हमने अपने सांसद निधि से 300 यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर जो दिए थे, उनको आज लोकार्पण उनका किया है, जनता को समर्पित। टिहरी विधानसभा सीट से अभी भाजपा ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया, लेकिन टिहरी में बाहरी कैंडिडेट को टिकट देने को लेकर बीजेपी में घमासान शुरू हो गया। पार्टी के नेता प्रमोद उनियाल उनका कहना है कि पार्टी में टिहरी विधानसभा के लिए जिन लोगों ने भी बीजेपी के लिए आवेदन दिया है, पार्टी को उन्हीं में से किसी एक को टिकट देना चाहिए। वहीं बीजेपी नेता खेम सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया से ये जानकारी मिली कि पार्टी किशोर उपाध्याय को टिकट दे रही है। उन्होंने कहा कि किशोर उपाध्याय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां का अपमान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी गृह मंत्री अमित शाह को तड़ी पार कहा था। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर पार्टी टिकट देती है तो ये कार्यकर्ताओं को स्वीकार नहीं होगा। जोशी जी, जिनका जो पहले कैबिनेट मंत्री रहे हैं, 2 बार के विधायक रहे हैं, ऐसे 5 लोगों ने आवेदन टिहरी विधानसभा में किया और उसमें हमारे माननीय धन सिंह नेगी जी जो वर्तमान में हमारे सम्मानित विधायक हैं, इन लोग टिहरी में प्रत्याशी की बतौर हमारा कार्य कर रहे हैं और लंबे समय से इस आशय के साथ कि हमको टिकट मिलेगा, हम लोग आगे करेंगे। परंतु जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से एक नाम बहुत तेजी के साथ हमारे बीच में आ रहा है कि भाई टिहरी में जिसके कारण से माना जा रहा है कि वो रोक दिया गया है और हाईजैक कर दी गई इस सीट को, तो हम कहना चाहते हैं, हमारी डिमांड है जो भी प्रत्याशी हमारा हाईकमान तय करता है, हम
तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में विधानसभा चुनावों को लेकर कैंपेन लॉन्च हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने उत्तराखंड स्वाभिमान 4 धाम 4 काम कैंपेन की शुरुआत की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल का कहना कि कांग्रेस ने लगातार जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनने का काम किया, जिसके बाद अपने कैंपेन में उन्हें शामिल करते हुए लॉन्च किया है। हमारा ये संकल्प है कि हम पहाड़ों में 4 लाख, हमारे पूरे उत्तराखंड में 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। हम स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करेंगे। हम महंगाई को घटाएंगे। गैस सिलेंडर किसी भी कीमत पर 500 रुपए के पार नहीं होगा और ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प के साथ हमारा प्रचार आगे बढ़ रहा है। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार केवल बातें भर कर सकते हैं, काम ही नहीं कर सकते। आपने देखा कोरोना काल में क्या स्थिति थी, चाहे उत्तराखंड की बात हो चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, यहाँ कितना भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और किस प्रकार से लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया गया कि ये कोरोना भी नहीं लड़ पाए, ताली थाली बजाते रहे। दूसरी तरफ देश को नोटबंदी जीएसटी के आग में झोंक दिया गया।